नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस सर्विस कंपनी ने जो अपना क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी क्वार्टर थर्ड 31 दिसंबर 2025 के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर सेकंड 30 सितंबर 2025 से और पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 31 दिसंबर 2024 से। फिर कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड में इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है, और पिछले साल से इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम यानी कि टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है इस बार है 901 की, पिछले क्वार्टर में थी 1002 की। तो अगर हम देखें कंपनी की जो परफॉर्मेंस देखे क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड में, वो डिक्रीज में रही है। लगभग 10% से जो है कंपनी का टोटल इनकम डिक्रीज में रहा है, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। और पिछले साल थी 448 की और इस बार है 900 की। पर पिछले साल से इस बार जो है कंपनी की एक्सपेंसेस लगभग 100% से इंक्रीज हुई है, 400 से 900 हो चुकी है, जो काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट शो करता है पिछले साल से इस साल में। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में है 565 के, पिछले क्वार्टर में थे 436 के। तो यानी कि 436 से 565 इंक्रीज हुए लगभग 29.6% से। जबकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो डिक्रीज में, वो भी इंक्रीज में गया था पर इतना ज्यादा हाई परसेंट में इंक्रीज में नहीं, डिक्रीज में गया था। तो वो हमारे थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल थे 130 के, इस बार है 565 के। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है लगभग 332% से जो है क्वार्टर जो पिछले साल से इस साल इंक्रीज हुए। जबकि जो रेवेन्यू सिर्फ 100% इंक्रीज हुआ था, बल्कि एक्सपेंसेस जो है 352% से इंक्रीज हुए हैं, जो हमारे लिए काफी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट शो करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो टोटल जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का वो इस क्वार्टर में है 268 का और पिछले क्वार्टर में था 695 का। तो जो कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है लगभग 61% से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर फर्स्ट थर्ड में जो है डिक्लाइन में गया है। और पिछले साल था 294 का, इस बार है 268 का। तो पिछले साल से इस साल भी जो है कंपनी का प्रॉफिट लगभग 8.8% से डिक्रीज में गया है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन में गई है। कंपनी का सिर्फ जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से इस साल इंक्रीज हुआ था, पर उसके कंपेरिजन में अगर हमने एक्सपेंसेस देखे तो कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हाई परसेंटेज में इंक्रीज गए। तो ओवरऑल कंपनी की अभी फिलहाल तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी इस क्वार्टर की इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है इस क्वार्टर में 0.42 है, पिछले क्वार्टर में था 1.10 का, यानी कि पिछले से इस क्वार्टर में जो है डिक्रीज हुआ है। और पिछले साल था 0.46 का, इस बार है 0.42 का, यानी कि पिछले साल से भी इस साल जो है कंपनी का ईपीएस वो भी डिक्रीज में गया है। तो ओवरऑल ये थी इस कंपनी की क्वार्टर थर्ड की फाइनेंशियल्स के रिजल्ट। अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आने वाली है, उनकी मैं जल्द ही वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो उन कंपनियों से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट लेकर आए तो आप उन कंपनियों से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और कभी कंपनी के रिगार्डिंग रिजल्ट जानना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस नहीं लेकर आई हूँ तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैम इस कंपनी के रिगार्डिंग प्लीज वीडियोस लेकर आए फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो आपको जरूर मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।